हेलो गाइस, तो वेलकम है आप सबको एक बार फिर VS कोड में। तो आज हम जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS को यूज़ करके ये एक वेदर ऐप बनाने वाले हैं बिल्कुल स्क्रैच से। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि हम क्या चीज़ डेवलप करने वाले हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम किसी भी सिटी का नाम एंटर करते हैं, मीन के लंदन हम एंटर करते हैं तो उस सिटी का हमारे पास वेदर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वेदर के अकॉर्डिंग इमेज शो होगी। इसी तरह उस सिटी में हमारे पास ह्यूमिडिटी कितनी है, विंड स्पीड कितनी है, हमारे पास टेम्परेचर कितना है और वहाँ क्लाउड्स हैं या क्या है वो डिस्क्रिप्शन शो होगी। अगर यहाँ पर मैं मुंबई एंटर करता हूँ तो मुंबई में हमारे पास देखें इस टाइम मिस्ट हमारे पास वेदर शो हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास हर चीज़ अपडेट हो रही है, इमेज भी हमारे पास अपडेट हो रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ फ्रांस, तो फ्रांस में देखें इस वक्त हमारे पास लाइट रेन शो कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड भी हर चीज़ शो कर रहा है। और इन केस अगर हम यहाँ पर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन एंटर करें तो इस केस में हमारे पास एरर शो हो रहा है कि आपने लोकेशन ठीक नहीं डाली। सो ये कोई इतनी कम्प्लेक्स या मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपली आप इस ट्यूटोरियल को फॉलो करके इजीली इसे बनाना सीख सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को आप अपने रिज्यूमे में और अपने गिटहब के अकाउंट में या अपने पोर्टफोलियो में शो कर सकते हैं। तो आई होप आपका पोर्टफोलियो और आपका रिज्यूमे बहुत ज़्यादा शाइन आउट करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी फाइल्स बनाने से पहले हम बना लेते हैं अपनी HTML फाइल index.html, CSS के लिए style.css, जावास्क्रिप्ट के लिए script.js। तो अभी आ जाते हैं हम अपनी HTML फाइल में, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और टैब को हम प्रेस करते हैं तो हमारा डिफ़ॉल्ट बॉयलर प्लेट कोड खुद से ही हमारे पास आ चुका है। एक्सप्लोरर को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा स्क्रीन हो जाए। यहाँ पर सबसे पहले टाइटल में आकर हम अपने डॉक्यूमेंट को एक नाम दे देंगे। सो वी विल नेम इट वेदर ऐप और इसे सेव करता हूँ और साथ ही मैं इसे VS कोड को यहाँ से थोड़ा छोटा कर देता हूँ और इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर देते हैं ताकि साथ साथ जो चीज़ हम डेवलप कर रहे हैं उसका प्रीव्यू भी हमें मिलता रहे। सो यहाँ पर हमारा क्रोम ओपन हो चुका है। इसे थोड़ा छोटा करके यहाँ पर VS कोड के हम साइड पर रख देते हैं ताकि हमें हर चीज़ यहाँ पर साइड में नज़र आती रहे। यहाँ पर इस VS कोड को मैं यहाँ पर व्यू में जाकर कर देता हूँ वर्ड रैप ताकि हमारे पास कोड हमारा इधर स्क्रीन से बाहर ना निकले, आपको हर चीज़ नज़र आती रहे। सो हमने यहाँ टाइटल देकर सेव कर दिया है तो हमें यहाँ पर हमारा टाइटल जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं बॉडी में और एक क्लास लेंगे डॉट कंटेनर। तो बेसिकली ये हमारे पास जो क्लास होने वाली है ये हमारा पूरा का पूरा वेदर का ऐप होने वाला है। तो यहाँ मेरे पास टैब दबाने पर एक डिव में क्लास कंटेनर आ चुकी है। इसके बाद एक क्लास हम बनाएंगे हेडर नाम की, तो हमने किया डॉट हेडर और टैब दबाने पर हमारे पास हेडर हमारी क्लास भी आ चुकी है एक डिव एलिमेंट में। इसी कंटेनर के अंदर हम एक और क्लास लेंगे और इसको हम नाम दे देते हैं डॉट वेदर बॉडी। तो जितनी भी हमारी वेदर की इंफॉर्मेशन होगी वो हम इसके अंदर स्टोर करवा रहे होंगे। सो टैब प्रेस किया तो ये भी हमारे पास बनकर आ चुकी है। इस वेदर बॉक्स के अंदर हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वेदर के रिलेटेड वो स्टोर हो रही होगी और जितनी भी हमें इमेजेस सनी या क्लाउडी वगैरह वो शो हो रही होंगी वो भी इसके अंदर ही शो हो रही होंगी। यहाँ पर आते हैं हेडर में और यहाँ पर एक और क्लास बना लेते हैं डॉट सर्च बॉक्स। तो बेसिकली इसमें हम अपनी जो भी सिटी जिसका भी हम वेदर चेक करने वाले हैं उसकी इनपुट दे रहे होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर एक क्लास सर्च बॉक्स भी बना दी। इसके अंदर जो हम अपनी सिटी इनपुट कर रहे होंगे वो हम एज ए टेक्स्ट इनपुट कर रहे होंगे। तो मैं एक इनपुट एलिमेंट लेता हूँ और इसकी टाइप हम रख देते हैं टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। सो ये हमारा इनपुट वाला टैग आ गया। यहाँ पर हम सेव करते हैं तो हमें यहाँ पर हमारी प्रीव्यू में हमें एक सर्च बॉक्स नजर आ रहा है। इसको हम यूज कर रहे होंगे अपनी वेदर की इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। वेदर एप्स में हमारे पास क्या होता है कि इस बॉक्स के अंदर हमें एक डिफॉल्ट टेक्स्ट शो हो रहा होता है जिसमें बेसिकली लिखा हुआ होता है प्लीज एंटर योर लोकेशन। उसके लिए हम यहाँ पर एक प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं और प्लेस होल्डर में हम टेक्स्ट क्या लिख रहे होंगे, एंटर योर लोकेशन। सो इसे हम सेव करते हैं। सो सेव किया तो हमें यहाँ पर एक प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो है वो नजर आ गया। जब हमारे पास बॉक्स में कोई चीज सर्च नहीं होगी तो ये लिखा हुआ आएगा। जैसे ही हम इसमें कोई चीज सर्च करेंगे ये वहां से हट जाएगा और जो भी हम इसमें लिखना चाहें वो आ जाएगा। साथ ही हम इसे एक क्लास दे देते हैं और क्लास हम क्या देंगे, इसे इनपुट बॉक्स। ये इसलिए है क्योंकि बाद में हमें इसे असेस करना पड़ेगा CSS में स्टाइलिंग के लिए। इसके साथ हमें एक सर्च बटन भी चाहिए होगा जहां पर यूजर क्लिक करेगा तो हमारे पास जो भी लोकेशन एंटर होगी उसे हमारा ऐप सर्च कर देगा। तो उसके लिए एक बटन वाला एलिमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बटन वाला
वाला एलिमेंट ले लिया। तो बटन एलिमेंट के लिए हम एक वेबसाइट यूज करेंगे जहां से हम एक सर्च वाला आइकन डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ देर के लिए अपनी क्रोम में एक वेबसाइट ओपन करने वाले हैं जहां से हम सारे आइकन जो हैं वो डाउनलोड कर रहे होंगे। सो वी विल सर्च फॉन्ट ऑसम। सो इस वेबसाइट पर आपने जाना है, यहाँ पर हम आगे फॉन्ट ऑसम में। सो ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, आपने यहाँ पर आकर इसके लिए एक अकाउंट बना लेना है। तो अगर आपके पास अकाउंट है तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाकी चीजों को स्किप करके इस स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक पहले से ही किट मिल जाती है फ्री में, अगर नहीं है आपके पास तो यहाँ से आप इसे बना सकते हैं। तो इस किट को हम ओपन करेंगे। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट का एड्रेस जो है वो यहाँ से मिल जाएगा। तो इसे आपने सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और आ जाएंगे अपने VS कोड में, और यहाँ पर HTML में आकर आपने इसे बॉडी टैग के ऊपर पेस्ट कर देना है। सो हमने इसे यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब इसे सेव कर देते हैं। अब हम इसे ऐड कर चुके हैं अपनी HTML में। हम इसमें कुछ आइकन जो है वो सर्च करेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं आया तो हम सर्च कर लेते हैं इसमें। तो हमें यहाँ पर सामने ही पड़ा हुआ एक आइकन नजर आ रहा है जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास के नाम से है। तो हमने इसे ओपन किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ इस क्लास को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। आई टैग हमें नहीं चाहिए, तो आई टैग को हम कॉपी नहीं करने वाले, सिर्फ हमने ये क्लास जो है ये कॉपी करनी है। तो यहाँ से हमने इस क्लास को जैसे ही सिलेक्ट किया तो इसने हमारे पास कॉपी कर दिया। तो यहाँ पर हम अपनी वेदर ऐप में आ जाते हैं और इसे मिनिमाइज कर देते हैं। जो हमने कॉपी किया है उसे हमने क्लास को पेस्ट कर रहे हैं आकर अपने बटन टैग में। सो पेस्ट करने के बाद यहाँ हम सेव करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास इधर एक सर्च आइकन आ चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास जो बटन टैग के साथ आई भी कॉपी हो गया था, तो इसे मैं सिंपली रेज करता हूँ और सेव करते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो सिर्फ शो हो रहा है। तो इस तरह हम यहाँ पर अपना सर्च वाला आइकन ऐड कर चुके हैं। इस तरह आप कोई भी आइकन यहाँ से आकर फ्री में इस वेबसाइट से आकर यूज कर सकते हैं। अभी बारी है इसे थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लें। तो उसके लिए हम अपनी CSS की फाइल को लिंक करेंगे और यहाँ पर हमारी फाइल का नाम है style.css। तो सेव किया, हमारी फाइल लिंक हो चुकी है। यहाँ पर आते हैं अपनी CSS में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर स्टार लगाया और इन सब की हम क्या करने वाले हैं, मार्जिन और पैडिंग सबसे पहले हम 0 करने वाले हैं। सो हमने यहाँ पर करना था मार्जिन कर दिया 0 और यहाँ पर हम कर देंगे इसकी पैडिंग भी 0। ये इसलिए है क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें कुछ ना कुछ स्टाइलिंग जो है हर एलिमेंट की पहले से होती है, तो उसे हमने रिमूव करना है। तो उसके लिए हमने मार्जिन और पैडिंग सारे एलिमेंट्स की 0 कर दी। यहाँ पर ही हम बॉक्स साइजिंग ले लेते हैं और इसे कर देते हैं बॉर्डर बॉक्स। सेव करते हैं। तो अभी यहाँ पर आपको कोई खास चेंजेस नजर नहीं आ रहे होंगे। अब इसके इर्द गिर्द ये जो बॉर्डर है इसे भी हम हटा देते हैं। तो उसके लिए हम कर देंगे बॉर्डर और इसे कर देंगे हम नन। तो सेव किया तो हमारे पास इधर से बॉर्डर हट चुके हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आकर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक आउटलाइन आ रही है, तो इसे भी हम रिमूव करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे आउटलाइन और इसे भी हम कर देंगे नन। सेव किया तो अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो मेरे पास कोई भी आउटलाइन शो नहीं हो रही। अब यहाँ पर हम अपने एलिमेंट्स को एक फॉन्ट भी दे देते हैं। तो उसके लिए हम कर देते हैं यहाँ पर फॉन्ट फैमिली और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ सैंस सेरिफ। सिंपल है। सेव किया तो हमारी फॉन्ट भी अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पर आप गूगल फॉन्ट से कोई कस्टम फॉन्ट जो है वो इंपोर्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मैं सिंपली सैंस सेरिफ को यूज कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं नीचे और स्टाइल करना शुरू करते हैं अपनी बॉडी को। तो यहाँ पर हमने बॉडी को चूज किया और अब इसको हम स्टाइल करते हैं। सबसे पहले हम इसको एक मिनिमम हाइट दे देते हैं। हाइट हम इसे दे देते हैं 100 VH। अब ये हमें इस बॉडी के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें सेंटर में चाहिए। उसके लिए हम इसकी डिस्प्ले को कर देंगे फ्लेक्स। डिस्प्ले हमने फ्लेक्स कर दी। जस्टिफाई कंटेंट को हम कर देंगे सेंटर पे। तो जैसे ही सेव करते हैं जस्टिफाई कंटेंट हमारे पास इन एलिमेंट्स को एक्स एक्सिस में सेंटर में ला चुका है, मीन के इस तरह। अब इन्हें वर्टिकली इस तरह सेंटर में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अलाइन आइटम्स को और इसे भी यहाँ से हम सेंटर कर देंगे। सेव किया तो इस तरह भी अब हमारे पास हमारे एलिमेंट्स सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ पर हम सारी बॉडी को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। इसके लिए हम ब्लैक कलर को यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसका हमारे पास हेक्साडेसिमल कोड अगर आप लिखें तो वो हम लिखेंगे, सिंपली आप यहाँ से ब्लैक भी लिख सकते हैं या फिर आप
इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है #000000#60 यूज करेंगे और सेव करेंगे तो यहाँ हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है। उसके बाद हमारे पास जो HTML में हमने एक कंटेनर क्लास बनाई हुई थी, अब इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर डॉट हमारे पास डिनोट करता है क्लास को, तो हमने यहाँ पर डॉट कंटेनर कर दिया और इसको अब हम स्टाइल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे एक विड्थ देंगे, विड्थ मैं दे देता हूँ 300 px की, बल्कि 300 नहीं, हम इसे 400 px ही कर देते हैं। सो सेव कर दिया। अब हम इसे हाइट देने वाले हैं। हाइट हम इसे कैसे देंगे? हाइट हम इसे देने वाले हैं मिनिमम कंटेंट। मेन केस में जितना भी मिनिमम कंटेंट होगा ये खुद ही उतनी हाइट को अडॉप्ट कर लेगा। सो सेव करते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं वाइट, सॉरी वीट नहीं, हमने यहाँ पर करना था वाइट, तो हम यहाँ पर #6f यूज करते हैं, तो यहाँ पर ये हमारे पास वाइट सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद इसके बॉर्डर को एक रेडियस भी दे देते हैं। उसके लिए हम यूज करते हैं बॉर्डर रेडियस और इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 12 पिक्सल। सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर ये इसका बॉर्डर हमारे पास थोड़ा सा राउंड हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी पैडिंग जो है वो थोड़ी कम है, तो इसको हम चारों तरफ से ना थोड़ी पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग हम इसे दे देंगे हर तरफ से 28 पिक्सल्स की। सेव कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास पैडिंग भी अप्लाई हो चुकी है। अब इसके बाद ये जो हमारे पास सर्च बॉक्स है इसको हम स्टाइल करते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे क्लास के लिए डॉट और यहाँ पर हम यूज करेंगे सर्च बॉक्स। इसे स्टाइल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे हम विड्थ देंगे और विड्थ हम इसे दे रहे होंगे 100% ताकि ये पूरी विड्थ जो है हमारे पास इस कंटेनर के अंदर यहाँ पर ले ले। सो सेव किया। अभी यहाँ पर आपको कोई रिजल्ट इतने खास शो नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी इसकी विड्थ जो है वो ऑलमोस्ट इसने सारी की सारी ही ले रखी थी। और इसे हम हाइट भी यहाँ पर मिनिमम कंटेंट ही दे रहे होंगे। इसके बाद इसकी डिस्प्ले का जो टाइप है उसे हम यहाँ से दोबारा फ्लेक्स कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर हमने कर दिया फ्लेक्स। अब हमने इसे फ्लेक्स क्यों किया है? क्योंकि हम ये जो हमारा सर्च वाला आइकन है और ये हम इन दोनों को सेपरेट रखना चाहते हैं। सो फ्लेक्स को यूज करने के बाद हम जस्टिफाई कंटेंट इनको कर देते हैं स्पेस बिटवीन। ये स्पेस बिटवीन हम उस वक्त यूज कर रहे होंगे जब हमारे पास पहले हम फ्लेक्स इसकी टाइप को डिनोट कर चुके हों। सो सेव करते हैं। तो अभी ये हमारे पास दोनों अलग हो चुके हैं। अब हम इसे कर देते हैं अलाइन आइटम्स और इसे कर देते हैं सेंटर, जिससे ये हमारे पास वर्टिकली सेंटर में रहेंगे वाई एक्सिस में। अब हम करेंगे टारगेट अपनी सर्च बॉक्स की इनपुट को। तो हमने यहाँ पर कर दिया सर्च बॉक्स इनपुट और इसे डिजाइन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे देंगे विड्थ और ये हम कर देते हैं 85%। यहाँ पर हमारे पास जो इसमें टेक्स्ट है इसकी फॉन्ट थोड़ी बढ़ा देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा बड़ा लगे और ज़्यादा अच्छा भी लगे। उसके लिए हम यहाँ पर फॉन्ट साइज कर देंगे 20 px। सो सेव किया। तो हमारे पास अब फॉन्ट जो है वो बड़ी हो चुकी है, अब थोड़ी अच्छी लग रही है। अब यहाँ पर हमारे पास एंटर योर लोकेशन का जो वाई है योर का, ये ना यहाँ पर स्मॉलर अल्फाबेट में लिखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ इसका हर जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल हो, तो उसके लिए हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे और इसे कैपिटलाइज कर देंगे। सेव करते हैं। तो अभी हमारे पास इसके सारे जो फर्स्ट लेटर हैं वो कैपिटल हो चुके हैं। अब हम इसको एक कलर दे देते हैं। कलर हम देने वाले हैं इसको ब्लैक। इस पॉइंट पर आपको इसका कलर ब्लैक होता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें अभी तक हमने कोई टेक्स्ट एंटर नहीं किया। ये हमारे पास पहले से जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये हमारा प्लेस होल्डर टेक्स्ट है। अगर खुद से इसमें कोई चीज हम लिखेंगे तो वो देखें हम ब्लैक में यहाँ पर देख सकते हैं। इसे हम बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं और बैकग्राउंड कलर हम एक ना स्काई कलर का देंगे, लाइट स्काई कलर। तो उसकी हेक्साडेसिमल हमारे पास वैल्यू है E6F5FB। तो सेव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ चुका है। अब ये थोड़ा सा ना इसकी पैडिंग जो है उसे सेट करते हैं। तो इसे हम पैडिंग दे देते हैं यहाँ पर 12 px की। सेव करते हैं। अभी ना ये इतना ठीक नहीं लग रहा। टॉप बॉटम पे इसकी 12 px रहने देते हैं और लेफ्ट राइट पे हम 16 px कर देते हैं। सेव करते हैं। तो अभी थोड़ा पहले से बेहतर है। अब यहाँ पर ना इसके अगर कॉर्नर थोड़े राउंड राउंड हो ना, ये बैकग्राउंड कलर जो इसका है, तो फिर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके लिए हम इसे दे देंगे बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे इसे अराउंड 15 px का। तो सेव करते हैं।
तो अभी इसके बॉर्डर जो है राउंड हो चुके हैं और थोड़े खूबसूरत लग रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसके अंदर जो ये हमारे पास प्लेस होल्डर टेक्स्ट है अपने इनपुट एलिमेंट के अंदर, इसे स्टाइल करना शुरू करते हैं। मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, नीचे यहाँ पर इसे पेस्ट करते हैं और इसके अंदर हम स्टाइल करने वाले हैं अपने प्लेस होल्डर को। इसे थोड़ा सा यहाँ से नीचे कर लेते हैं और अब इसे स्टाइल करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम प्लेस होल्डर को भी ब्लैक कलर दे देंगे। तो सेव किया, तो अभी यहाँ पर हमारे पास प्लेस होल्डर का कलर भी ब्लैक हो चुका है। इसके बाद हमारे पास ये जो बटन है ये यहाँ पर इतना खूबसूरत नहीं लग रहा, इसे थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं वो ही सर्च बॉक्स और यहाँ पर हम स्टाइल कर रहे होंगे सर्च बॉक्स के बटन को। सबसे पहले हम इसे विड्थ दे देंगे 46 पिक्सल्स की, 45 px कर देते हैं और इसके बाद हम इसकी हाइट भी जो है 45 px कर देते हैं। सेव किया, तो अभी इसकी विड्थ और हाइट हमारे पास इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो है इसका थोड़ा अलग नजर आ रहा है, तो इसे भी हम चेंज कर देते हैं बैकग्राउंड कलर। और इसे कलर ऐसा करते हैं, ये जो हमारे पास इनपुट बॉक्स के पीछे हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो ही दे देते हैं। तो यहाँ से यही कलर हम यहाँ से कॉपी करते हैं और सेम कलर हम इसे भी यहाँ पर दे देते हैं। तो ये कलर हमारे पास अप्लाई हो चुका है। अब इसके कॉर्नर को थोड़ा सा हम राउंड करते हैं। अब इसका हम बॉर्डर रेडियस जो है वो 50% कर देंगे ताकि ये हमारे पास पूरा सर्कल इसके इर्द गिर्द आ जाए। 50% करके हम यहाँ पर सेव करते हैं। तो अभी देखें ये कितना खूबसूरत लग रहा है, इसका बैकग्राउंड जो है वो एक सर्कल में आ चुका है। अभी मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर अपना कर्सर ले आऊँ तो हमारे पास वो हाथ जो है वो शो, हैंड शो। तो उसके लिए हम यहाँ पर कर देते हैं कर्सर पॉइंटर। पॉइंटर कर दिया। अब सेव करके जैसे ही मैं यहाँ पर आऊंगा तो देखें मेरे पास यहाँ पर हैंड शो हो रहा है। अभी थोड़ा सा ना इसके अंदर जो मैग्नीफाइंग वाला वो आइकन है ना उसे थोड़ा बड़ा करते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 25 px। सेव किया, तो ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है तो हम इसे कर देते हैं 20 px। तो अभी ठीक लग रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी बटन पे ना एक सीडो क्लास लगा देते हैं। कौन सी सीडो क्लास? हवर वाली। इसे मैं यहाँ पर नीचे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हम ना कोलन लगाकर यहाँ पर लिख देंगे हवर। हवर कर दिया। तो बेसिकली इससे हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास इसके ऊपर कोई सिर्फ कर्सर लेकर ऐसे आएगा तो उस वक्त हमारे पास क्या हो रहा होगा। तो इस केस में हम ये कर सकते हैं कि इसका जो कलर है वो हमारे पास हो जाए वाइट। तो यहाँ पर हम वाइट यूज करते हैं। यहाँ पर हमने कर दिया है 6F और बैकग्राउंड कलर इस केस में हमारे पास इसका रिमूव होकर चेंज हो जाए ब्लैक में। हम ब्लैक को यूज कर लेते हैं। सेव करते हैं। तो अब देखें जैसे ही मैं इसके ऊपर अपने कर्सर को ले आता हूँ तो इसका कलर जो है बैकग्राउंड का और खुद का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। अभी क्या है ना कि ये जो ब्लैक है ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए अब इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। तो इसके लिए अगर हम एक लाइट ग्रे का ना कलर चूज करें तो ये वाला कलर अगर हम यहाँ पर चूज करें, सेव करते हैं, तो आई थिंक अभी ये कलर ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसकी जो वेदर बॉडी है उसको डिजाइन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास जो वेदर बॉडी है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसमें हम कुछ एलिमेंट्स डालते हैं, कुछ इमेजेस PNG हम डालते हैं जो हमारे पास बैकग्राउंड में शो हो रही होंगी। जैसा कि हमारे पास अगर सनी होगा तो सन शो हो रहा होगा, क्लाउडी, इस तरह की PNG हम इसमें शो करवा रहे होंगे। ये जो सारी PNGs हैं इनके लिए मैंने यहाँ पर फाइल्स जो है PNG फाइल्स वो यहाँ पर इम्पोर्ट कर दी हैं। मैं आपको इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इन्हें डाउनलोड करके फ्री में यूज कर सकते हैं। तो अभी हम इनको यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक इमेज एलिमेंट लेते हैं और इसको सोर्स हम दे देंगे, हमारे पास इसी फोल्डर में पड़ी हुई है। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर शो करा रहा हूँ क्लाउड। तो क्लाउड PNG को मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। इन केस अगर हमारे पास ये इमेज लोड नहीं होती तो उस वक्त हम यहाँ पर ना बैकग्राउंड में एक टेक्स्ट शो कर रहे होंगे, अल्टरनेटिव टेक्स्ट। तो उसमें हम क्या शो कर रहे होंगे, उसमें बस लिखा हुआ आएगा वेदर इमेजेस। ठीक है, उसमें हमारे पास ये इमेज वेदर इमेज बैकग्राउंड में लिखा हुआ आएगा। बाद में हम इसे स्टाइल कर लेंगे अपनी CSS में, और इसे ना CSS में स्टाइल करने के लिए यहाँ से हम एक क्लास भी दे देते हैं। तो क्लास हम इसे क्या दे दें, हम इसे क्लास दे देते हैं वेदर इमेज
तो यहाँ पर हम अपने इमेज टैग को क्लोज कर देंगे। सो सेव करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारी इमेज जो है वो शो हो रही है, लेकिन बहुत बुरी शो हो रही है, काफी ऑफसेट है। तो इसे हम अपने CSS में ठीक कर लेंगे। अब हम आते हैं अपनी style.css में और यहाँ पर हम स्टाइल करना शुरू करते हैं अपनी वेदर बॉडी को। इसे फिर थोड़ा यहाँ से ऊपर कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर टारगेट करते हैं वेदर इमेज को, और ये जो बैकग्राउंड में हमें इमेज नजर आ रही है वेदर इमेज में, ये काफी बड़ी है, इससे पहले सेट करते हैं। सबसे पहले इसे छोटा करने के लिए हम इसे विड्थ दे देंगे और विड्थ हम इसे दे देंगे 60%। सेव किया तो अभी देखें ये हमारे पास सेट हो चुकी है। विड्थ को हमने डायरेक्ट 60% क्यों किया है कि हमारे पास जितनी भी इसकी विड्थ होगी ये ऑटोमेटिकली 60% उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं HTML में और यहाँ पर ना हम एक क्लास बना लेते हैं वेदर बॉक्स नाम की। सो यहाँ पर हमारे पास वेदर बॉक्स नाम की एक क्लास आ चुकी है। इसके अंदर हम अपना जो भी टेम्परेचर वगैरह होगा वो शो कर रहे होंगे और कुछ डिस्क्रिप्शन भी हम इसमें शो कर रहे होंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पैराग्राफ ऐड करने के लिए, टेक्स्ट ऐड करने के लिए एक p एलिमेंट दूंगा और इसको हम एक क्लास दे देते हैं टेम्परेचर नाम की। टेम्परेचर हमने इसको क्लास दे दी और अभी के लिए हम इसमें कोई सिंपल ना टेक्स्ट ऐड कर देते हैं ताकि हमें एटलीस्ट ये नजर आता रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ सिर्फ। तो सेव किया तो देखिए हमें यहाँ पर 1 नजर आ रहा है। बाद में हम इसे सेट कर देते हैं। तो अभी मैं चाहता हूँ कि यहाँ इसके साथ ना डिग्रीज और सेल्सियस भी शो, तो उसे हम ना गूगल पर सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर हम आते हैं गूगल में और यहाँ पर हम सर्च करते हैं डिग्री सेल्सियस। तो इधर से हम ना डिग्री सेल्सियस का जो आइकन है ना टेक्स्ट, उसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो हम ये पूरा 0 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसे हम खुद भी स्टाइल कर सकते हैं, लेकिन इजी है कि आप यहाँ से कॉपी कर लें। तो इसे यहाँ से क्लोज कर देते हैं और सेव करते हैं। तो अभी देखें हमें 0 डिग्री सेल्सियस शो हो रहा है। हम चाहते तो इसके लिए एक अलग से PNG इंपोर्ट कर सकते थे या इसके लिए एक आइकन डाउनलोड कर सकते थे फॉन्ट ऑसम से, लेकिन इजी है, हम सिंपल ये वाला टेक्स्ट ही लिख रहे होंगे इसमें। अभी मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास 0 के बाद डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ हो, ये जैसे हमारे पास मैथ में ऊपर छोटी सी पावर नजर आ रही होती है, ये थोड़ा ऊपर उस तरह नजर आए। तो उसके लिए मैं इसे ना यहाँ पर लिख देता हूँ एक और टैग के अंदर, सब टैब के अंदर। तो इसे मैं यहाँ से पेस्ट कर दूंगा सब टैग के अंदर। तो इसे यहाँ से हम कट करते हैं और सुपर टैग के अंदर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सेव किया तो अभी देखें ये हमारे पास थोड़ा सा ना ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर अगर सब की जगह हम अगर SUB सब यूज करते तो ये इसके नीचे आ जाता। इन केस अगर आपको वो यूज कभी करना पड़े तो आप SUB उसके अंदर आप इसको लिख सकते हैं, तो ये इससे थोड़ा नीचे आ जाएगा। सो अब इसके बाद हम ना यहाँ पर अपनी वेदर बॉडी में आते हैं। तो अभी तक तो हमने वेदर बॉडी की जो इमेज थी उसको स्टाइल किया है। हम इसे क्लियर रखने के लिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं वेदर बॉडी इमेज, ताकि ये हमारे पास चीज़ें क्लियर रहें, बाद में हम ठीक से ट्रैक कर पाएँ। तो index.html में आते हैं। तो यहाँ पर हमने वेदर इमेज ही लिखा हुआ है, तो इसे भी हम कर देते हैं वेदर बॉडी और इस इमेज को हम यहाँ से हटा देते हैं। सेव किया तो अभी हमारे पास इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको यूज करते हुए वेदर बॉडी की क्लास को हम ऑल टुगेदर सारी इमेजेस को हैंडल कर रहे होंगे। वेदर बॉडी वाली इमेज के ऊपर हम ना वेदर बॉडी को डायरेक्ट हिट करते हैं और उसे हम यहाँ पर स्टाइल करना शुरू करते हैं। सो मैंने यहाँ पर वेदर बॉडी लिखा और अब इसे टारगेट करके इसे स्टाइल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्प्ले हम करते हैं फ्लेक्स, सॉरी कंटेंट नहीं, हमने इसे यहाँ से करना था फ्लेक्स। उसके बाद हम ना इसका जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं सेंटर में और इसके बाद हम इसके अलाइन आइटम्स को भी सेंटर कर देते हैं। सो सेव किया तो अभी देखें ये हमारे पास सारी चीजें सेंटर में आ चुकी हैं। अभी क्या हुआ है कि ये हमारे पास जो 0 डिग्री सेल्सियस है ये भी ऊपर चला गया है, क्योंकि हमारे पास जो इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन है ये बाय डिफॉल्ट एज ए रो होती है। तो यहाँ पर हम इसकी ना फ्लेक्स डायरेक्शन कर देंगे कॉलम। सो सेव किया तो अभी देखें ये हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस नीचे आ चुका है। अभी थोड़ा इमेज से इसे अलग करने के लिए हम इसे थोड़ा सा ना मार्जिन दे देते हैं। तो हम इसको दे देंगे मार्जिन। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, यहाँ पर ना मार्जिन ब्लॉक देते हैं ऐसे। उससे क्या होगा कि हमारे पास टॉप और बॉटम दोनों में मार्जिन इसकी इक्वल आ जाएगी और इसकी वैल्यू हम सेट कर देते हैं 20px। सेव किया तो अभी देखें ये टॉप और बॉटम से इसको दोनों तरफ से मार्जिन मिल गया है और ये थोड़ा सा अलग हो चुका है और अभी थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। तो यहाँ पर अभी ना हम
ज़रा आते हैं अपनी HTML में, और आगे हमने एक पी टैब यूज़ किया हुआ है, उसमें हमने टेम्परेचर को यूज़ किया हुआ है। तो अभी हम एक और नई क्लास पी टैब में लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन। सो इसे डिस्क्रिप्शन हमने नाम दे दिया। सॉरी, मैंने यहाँ पर पी टैग तो मेंशन ही नहीं किया। सो पी टैग भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया और इसे क्लास दे दी डिस्क्रिप्शन। ये बेसिकली उसके लिए है जैसे हमारे पास हमारे वेदर ऐप में हमें क्लाउडी शो हो रहा होता है, लाइट रेन शो हो रहा है, सनी शो हो रहा होता है, उसे शो करने के लिए यहाँ पर। तो अभी के लिए हम ना यहाँ पर लिख देते हैं लाइट रेन। सो सेव किया तो अभी देखें यहाँ पर हमें लाइट रेन शो हो गया है। तो अब हम ना ज़रा आते हैं CSS में और अपने वेदर बॉक्स को थोड़ा सा स्टाइल करते हैं जिसमें हमारे पास ये टेम्परेचर और डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो यहाँ पर हम अपनी वेदर बॉक्स को टारगेट करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे मार्जिन ब्लॉक देंगे 20 px का। सेव करते हैं। अभी इसे ना ऊपर और नीचे से मार्जिन जो है 20 पिक्सल्स का मिल चुका है। तो अभी ये क्या करते हैं, हम इसके टेक्स्ट को थोड़ा ना अलाइन कर देते हैं क्योंकि ये हमें हर चीज़ ना टेक्स्ट जो इसका है वो सेंटर में नज़र आए। सो हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट अलाइन को और इसे यहाँ से सेंटर कर देंगे। सेव किया तो अभी देखें ये हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस और लाइट रेन ये दोनों सेंटर में नज़र आ रहे हैं। अब ये जो हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर शो हो रहा है इसे हम स्टाइल करते हैं। सो यहाँ से मैं वेदर बॉक्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हम हिट कर रहे होंगे टेम्परेचर को। सबसे पहले हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, ये हम इसे दे देंगे 40 पिक्सल्स का। सेव किया तो अभी इसका फॉन्ट हमारे पास इंक्रीज क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर हम अपनी HTML में आए, यहाँ से टेम्परेचर के स्पेलिंग हम देखें TEMPERATURE टेम्परेचर, इसे अगर यहाँ से कॉपी कर लें TEM। सो यहाँ पर हमने स्पेलिंग ही गलत लिखे हुए हैं एक्चुअली, सॉरी। तो अभी हम इसे सेव करते हैं तो अभी देखें इसकी फॉन्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। अभी ना हम इसको थोड़ा ज़्यादा बोल्ड कर देते हैं, उसके लिए हम इसे फॉन्ट वेट दे देते हैं और इसकी वैल्यू हम 800 सेट कर देंगे। तो अभी देखें ये थोड़ा ज़्यादा बोल्ड हो चुका है। और इसके बाद हम इसकी पोजीशन भी यहाँ से रिलेटिव कर देते हैं। सेव करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, ये जो डिग्री सेल्सियस सिर्फ है ना इसे टारगेट करते हैं। तो यहाँ से वेदर बॉक्स का टेम्परेचर हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर ना हमने जो यहाँ पर टैग लिया हुआ था SUP वाला, सब वाला, इसे हम यहाँ से टारगेट करेंगे। सो अब हम इसे टारगेट करते हैं सिर्फ डिग्रीज और जो ऊपर सेल्सियस लिखा हुआ है उसे स्टाइल करने के लिए। अभी हम इसका फॉन्ट जो है ना स्पेशली छोटा करने वाले हैं तो उसके लिए हम फॉन्ट साइज को 20 px कर देंगे। तो इसी के लिए यहाँ से हमने इसकी पोजीशन जो टेम्परेचर की ओवरऑल थी वो रिलेटिव यूज़ की थी ताकि हम बाद में इसे हिट कर सकें। और इसकी पोजीशन हम यहाँ पर रख रहे होंगे एब्सोल्यूट। अभी क्या करते हैं, ये भी हमारे पास ऊपर हमने टेम्परेचर को जब फॉन्ट वेट दिया था तो उसकी वजह से इसे भी फॉन्ट वेट जो है वो 800 मिल गई है वैल्यू। तो इसे हम थोड़ा कम कर देते हैं, फॉन्ट वेट को हम यहाँ से कर देते हैं 550। तो सेव किया तो अभी इसकी फॉन्ट वेट जो है थोड़ी कम हो चुकी है, अभी ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, वेदर बॉक्स के अंदर जो हमने डिस्क्रिप्शन यूज़ की थी उसे स्टाइल करते हैं। तो वेदर बॉक्स और यहाँ पर हम कर देते हैं डिस्क्रिप्शन और इसे हम स्टाइल करना शुरू करते हैं। इसे हम फॉन्ट साइज दे देंगे 20 px का। इसको हम अब फॉन्ट वेट भी दे देते हैं। फॉन्ट वेट इसको हमने दिया था ना 0 को 800, तो इसको हम 600 पे सेट कर देते हैं। तो अभी आई थिंक ये ठीक है। अब वैसे तो हमने यहाँ पर पीछे अपने HTML में इसके जो इनिशियल हैं वो कैपिटल कर रखे हैं, लेकिन इन केस हमारे पास ये स्मॉलर रह जाते हैं तो उसके लिए एहतियातन हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कैपिटलाइज कर देते हैं। तो अभी क्या है कि अभी हम HTML में अगर इसके लिए यहाँ से कैपिटल L के बजाय स्मॉलर L भी यूज़ करें, सेव करें, तो हमारे पास यहाँ पर कैपिटल L ही शो होगा। उसकी वजह यह है कि हम यहाँ पर एक API को यूज़ करने वाले हैं तो उसमें पता नहीं हमें स्मॉलर ये मिलेंगे या कैपिटल मिलेंगे। तो उसके लिए अच्छा है कि हम यहाँ पर पहले से टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को कैपिटलाइज करके रखें। इस पॉइंट पर हमारा वेदर बॉक्स रेडी है। हम एक और बॉक्स बनाते हैं, इसे हम क्लास दे देंगे डॉट वेदर डिटेल्स। सो टैब प्रेस किया, यहाँ पर हमारी क्लास बनकर आ चुकी है। इसके अंदर हम अपनी ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड जो हमारी होगी वो स्टोर करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक क्लास लेते हैं ह्यूमिडिटी के लिए। सो एंटर प्रेस किया, ह्यूमिडिटी की क्लास हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। इसमें हमें सबसे पहले चाहिए होगा हमारे ह्यूमिडिटी के लिए आइकन।
तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी फॉन्ट ऑसम वाली वेबसाइट पर दोबारा जाते हैं और वहाँ पर सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर फॉन्ट ऑसम वाली हमारे पास वेबसाइट ओपन है, तो हम यहाँ पर जो भी हमें चाहिए उसे सर्च कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने सर्च कर दिया ह्यूमिडिटी और इसे एंटर करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जितने भी ह्यूमिडिटी वाले आइकन्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो अभी ना यहाँ पर हमारे पास सिर्फ, तो अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमें सिर्फ प्रो में ये आइकन नज़र आ रहे हैं। तो ये हमें बेसिकली कह रहा है कि भाई सब्सक्रिप्शन लो। तो हम ना कोई फ्री में यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो हम कोई और सर्च करते हैं और यहाँ पर अगर हम ड्रॉप सर्च करें तो ये देखें, ये ड्रॉप जो है हमें फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिल रहा है। तो इसे हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसे यहाँ से हम पूरा कॉपी कर लेंगे। वापस आते हैं अपने HTML में और यहाँ पर हम आकर इसे पेस्ट कर देते हैं। अगर अब हम इसे सेव करें तो अभी देखें यहाँ पर हमें आइकन शो हो गया है। तो इस तरह आपको भी कोई आइकन चाहिए हो तो आप यहाँ पर सर्च करें, कोशिश करें कि आप फ्री वाले आइकन जो है उन्हें ही ढूंढें, पेड की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम एक और यहाँ पर क्लास लेते हैं डॉट टेक्स्ट नाम की। इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, अपनी ह्यूमिडिटी को वैल्यू दे रहे होंगे। तो उसके लिए हमने एक स्पैन टैग बना लिया और इसे हम यहाँ पर आईडी भी दे देते हैं ह्यूमिडिटी। सो ह्यूमिडिटी हमने इसे वैल्यू भी दे दी, सॉरी आईडी दे दी। और अभी के लिए ना इसमें मैं 50% स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। अभी ना हमारे पास यहाँ पे ह्यूमिडिटी शो नहीं हो रहा, उसके लिए हम नीचे ना एक पी टैग यूज कर रहे होंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ह्यूमिडिटी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ह्यूमिडिटी। सो सेव किया तो अभी यहाँ पर हमें ह्यूमिडिटी शो हो रही है। अब सेम जैसे हमने इसे ह्यूमिडिटी के लिए बनाया है, इसे ही हम नीचे कॉपी करके ना अपनी विंड स्पीड के लिए भी यूज़ कर रहे होंगे। सो यहाँ पर शिफ्ट ऑल्ट और एरो डाउन को मैं दबाता हूँ तो ये चीज़ मेरे पास नीचे कॉपी हो जाएगी। सो देखिए मेरे पास शिफ्ट ऑल्ट और एरो डाउन को मैंने जैसे ही प्रेस किया, ऊपर वाली लाइन ही जितनी भी मैंने सेलेक्ट की हुई थी वो नीचे कॉपी हो गई। अगर आप एक लाइन को सिलेक्ट करते तो वो एक लाइन आपके पास नीचे कॉपी हो जाती। अगर मल्टीपल लाइंस को आप सिलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल लाइंस आपके पास नीचे कॉपी हो जाएंगी। तो इसे अब हम विंड के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी क्लास यहाँ पर हम कर देते हैं विंड और यहाँ पर इसको आईडी दे देते हैं हम विंड स्पीड। आईडी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें बाद में इसे ज़ाहिरी बात है एक्सेस करना होगा जावास्क्रिप्ट में। और बाय डिफ़ॉल्ट हम इसे लिख देते हैं 20 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर हम इसको नाम दे रहे होंगे विंड स्पीड। सो हमने कर दिया विंड स्पीड। सो इसे सेव करते हैं यहाँ पर। तो अभी देखें हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी स्क्रीन पे शो हो चुकी है। तो अब ऐसा करते हैं, विंड के लिए हम यहाँ से ना एक और आइकन डाउनलोड कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं विंड। तो यहाँ पर हमारे पास विंड के लिए आइकन आ चुके हैं। तो बाकी सारे तो प्रो का एक्सेस मांग रहे हैं, तो ये एक फ्री में है तो इसे हम यूज़ करेंगे। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने कोड में और इसे यहाँ पेस्ट करते हैं। तो इसे यहाँ पर हम जो पहले हमारे पास ह्यूमिडिटी के लिए हमारे पास था इसकी जगह पेस्ट कर देते हैं। सो सेव किया तो अभी देखें यहाँ पर हमारे पास विंड वाला आइकन शो हो रहा है। अभी हम CSS में जाकर वेदर डिटेल्स को स्टाइल करना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं वेदर डिटेल पर, उधर से मैंने कॉपी किया था लेकिन आप हमारे पास ये क्लास है तो क्लास को हमने डॉट से लाजमी डिनोट करना होता है। सबसे पहले हम इसे विथ दे रहे होंगे 100%। तो सेव करते हैं तो अभी ये देखें लेफ्ट साइड पे मूव हो रहे हैं। अभी इन्होंने पूरी विथ ले ली है। यहाँ पर आते हैं और इसकी डिस्प्ले को कर देते हैं फ्लेक्स। तो इस ट्यूटोरियल को देखते हुए आपको फ्लेक्स की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इतनी दफ़ा मैं फ्लेक्स को यूज़ करता हूँ। सो फ्लेक्स हमने क्यों किया है, ताकि ये दोनों हमारे पास रो में आ जाए। अगर इस पॉइंट पर मैं सेव करूँ तो देखें ये हमारे पास इस तरह आमने सामने एक रो में आ चुके हैं। सो अब हम इनके दरमियान थोड़ी स्पेस देंगे और उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट को यूज़ करेंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे हम स्पेस बिटवीन। सेव किया तो अभी देखें इनके दरमियान स्पेस आ चुकी है, एक इस तरफ रह गया, एक राइट साइड पे चला गया है। अभी इसे थोड़ा वेदर बॉक्स से अलग करने के लिए हम टॉप से थोड़ी पैडिंग दे देंगे, सॉरी मार्जिन दे देंगे। तो हमने कर दिया मार्जिन टॉप, सिर्फ टॉप से हम इसे मार्जिन देंगे और ये हम मार्जिन कितने पिक्सल का देंगे, 30 पिक्सल का। सेव करते हैं तो अभी देखें ये टॉप से थोड़ा सा अलग हो चुका है। सो यहाँ पर एक बार HTML में आकर देखते हैं और अभी अपनी ना इस ह्यूमिडिटी वाली क्लास को हम अब स्टाइल करते हैं। सो यहाँ पर हम अपने CS में दोबारा आ चुके और यहाँ पर अब हम स्टाइल करने वाले हैं अपनी क्लास ह्यूमिडिटी को। सबसे पहले तो हमारी फेवरेट चीज़ करेंगे, हम डिस्प्ले को कर देंगे फ्लेक्स। तो अभी क्या हो चुका है कि ये जो आइकन है और ये ह्यूमिडिटी वाला टेक्स्ट हमारे पास ये रो में आ चुका है।
सो अब ना इन्हें थोड़ा सेट करने के लिए हम अलाइन आइटम्स को कर देते हैं सेंटर। इन चीज़ों के लिए ना आपने फ्लेक्स बॉक्स थोड़ा अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं आता तो इस ट्यूटोरियल में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन फ्लेक्स बॉक्स के रिलेटेड मिल जाएगी, क्योंकि हम इसको बार बार यूज़ कर रहे हैं। सेव किया तो अभी देखें ये थोड़ा सा ना सेट हो चुके हैं। अब ना ये सिर्फ ह्यूमिडिटी पे अप्लाई हुआ है, विंड पे नहीं हुआ, तो इस पर भी हम यहाँ से ना इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक कॉमा दिया और डॉट विंड को भी हम यहाँ से टारगेट कर देते हैं। अब सेव किया तो अभी देखिए ये विंड पे भी अप्लाई हो चुका है। अभी ना ये ह्यूमिडिटी को हमने थोड़ी सी मार्जिन देनी है लेफ्ट साइड से, तो उसके लिए इसे एक बार दोबारा नीचे कॉपी करते हैं और इसे हम मार्जिन लेफ्ट दे देंगे एक्चुअली 22 पिक्सल्स का। सेव किया तो एक्चुअली हम इसे 20 px कर देते हैं। अभी ठीक है। और अभी ये जो विंड है ये हमारी बहुत ज़्यादा राइट साइड पे है, तो इसे हम राइट साइड से मार्जिन दे देंगे ताकि ये हमारी राइट साइड से थोड़ी हट जाए। अब इसे हम मार्जिन राइट कर देंगे, मार्जिन राइट, और इसे हम मार्जिन राइट से 20 पिक्सल्स का ही दे रहे होंगे। सेव किया तो देखें ये राइट साइड से थोड़ी इस साइड हो गई है। अब यहाँ पर HTML में आते हैं और वेदर डिटेल को टारगेट करते हैं। इसको यूज करते हुए हम अपने दोनों आई टैग्स को टारगेट कर रहे होंगे, वरना दोनों को अलग अलग करना पड़ता। यहाँ पर हम क्लास वेदर डिटेल के आई को सेलेक्ट करते हैं, तो दोनों हमारे पास जो आई विंड के लिए और ह्यूमिडिटी के लिए हैं, दोनों यहाँ पर हमारे पास स्टाइल इकट्ठे हो जाएंगे। सबसे पहले तो हम फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 36 px। तो अभी देखें थोड़ा ये बड़े आइकन हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा अब वेदर डिटेल के हम टेक्स्ट को भी एडिट कर लेते हैं। तो डॉट वेदर डिटेल, और इसमें हमारे पास क्लास थी डॉट टेक्स्ट, इसको हम थोड़ा स्टाइल करते हैं। तो अभी ये टेक्स्ट जो है ना अपने आइकन से ज़्यादा साथ इसके जुड़ा हुआ है, तो इसे मार्जिन दे देते हैं लेफ्ट साइड से, क्योंकि आइकन दोनों के ना लेफ्ट साइड पे हैं। तो मार्जिन लेफ्ट कर दिया और 10 px का इसे मार्जिन दे देंगे। तो अभी ये थोड़ा अलग हो चुके हैं, और इनका फॉन्ट भी हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स। तो अभी ठीक है। अभी हम ना थोड़ा सा इसके टेक्स्ट को भी स्टाइल कर लेते हैं। तो टेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ था पीछे, आई थिंक स्पैन में लिखा हुआ था, तो यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट और स्पैन, इसे टारगेट किया और इसका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 20 पिक्सल्स। सेव किया तो अभी देखें ये हमारे पास 50% और 20 किलोमीटर पर आवर इन दोनों का जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो चुका है। इन दोनों को हमने 16 दिया था, तो इनको हमने 20 पिक्सल दे दिया। तो अब इनको ना थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए इसका फॉन्ट विथ हम 650 कर देते हैं। सेव किया तो अभी ये थोड़े से बोल्ड हो चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर अपनी HTML में आते हैं और HTML को लिंक करते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट से। तो यहाँ पर हम लिंक कर देते हैं स्क्रिप्ट, और इसका सोर्स हमारे पास क्या होने वाला है, हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम था script.js। सेव किया तो अब हमारी जावास्क्रिप्ट भी इससे लिंक हो चुकी है। तो अभी हमें ना जावास्क्रिप्ट में अपने सारे एलिमेंट्स को असेस करना होगा। तो हम यहाँ पर ना चीज़ों को आईडीज भी देते जाते हैं ताकि हम इन्हें वहाँ पर असेस कर पाएँ। ID इज इक्वल टू, इसे अब जो हमारे पास यहाँ पर ये सर्च वाला बटन है, इसे हम ID दे देते हैं सर्च बटन। तो यहाँ पर हमारे पास सर्च बॉक्स में तो हमने क्लास से मेंशन किया हुआ है, इनपुट बॉक्स हमने इसे क्लास दी हुई है और इसे हमने यहाँ पर ID दे दी है। सेव करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। अभी हम जो वेरिएबल लेंगे वो लेंगे हम कांस्टेंट टाइप के, क्योंकि हम इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होने देंगे। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं कांस्टेंट टाइप का और इसे हम नाम दे देते हैं इनपुट बॉक्स और इसे इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे क्लासेस से दी हुई थी, तो उसके लिए हम क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, हम इसको यूज करेंगे और यहाँ पर हम सिंगल कोट्स में इसे अपने इनपुट बॉक्स को यहाँ पर हैंड ओवर कर देंगे। ये आ गया हमारा इनपुट बॉक्स। पीछे हमने इसे इनपुट बॉक्स ऐसे नाम दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब हमने इसे क्लास दी हुई थी, अगर आईडी हमने दी हुई होती तो उसके लिए हम यहाँ पर गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करते। तो अब हमने सर्च बटन को यहाँ पर आईडी दी हुई थी, तो उसे हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर सर्च बटन इसे नाम दे दिया और इसे हम इक्वल कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर हमने इसे आईडी दी हुई थी
सर्च बटन। तो ये जो सर्च बटन है ये हमारे पास इधर जावास्क्रिप्ट में हम किस नाम से सेव कर रहे हैं, इधर भी हम इसे सर्च बटन के नाम से सेव कर रहे हैं, और इनपुट बॉक्स को हम यहाँ पर इनपुट बॉक्स के नाम पे सेव कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पर अब हम लगाते हैं अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और अब अपनी इमेज को भी ना हम इंपोर्ट करते हैं। तो कॉन्स्ट को दोबारा यूज किया, तो इसे हम यहाँ पर नाम दे देंगे वेदर इमेज, और इसे इक्वल कर देंगे। इसे हम इंपोर्ट कर रहे होंगे डॉक्यूमेंट, दोबारा क्वेरी सिलेक्टर को यूज करके हम इसे भी इंपोर्ट कर रहे होंगे। तो इसे हमने यहाँ पर पीछे क्या नेम दिया हुआ था, आई थिंक इमेजेस अपनी को। तो यहाँ पर हमने अपनी इमेज को भी वेदर बॉडी नाम दिया हुआ है, तो एक्चुअली इसका इधर HTML में भी नाम चेंज कर देते हैं, और इसे हम यहाँ पर नाम दे देते हैं वेदर इमेज, और इसे ही हम यूज़ करेंगे उधर अपनी जावास्क्रिप्ट में। तो इसे सेव करते हैं और जावास्क्रिप्ट में आकर यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पर अपना टेम्परेचर, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अगेन कॉन्स्ट, और यहाँ पर इसे हम नाम दे देंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को टेम्परेचर। तो डॉक्यूमेंट डॉट, इसे भी हम इंपोर्ट करेंगे क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करके। सो क्वेरी सिलेक्टर को हमने किया सिलेक्ट, और यहाँ पर हमारे पास इसका नाम टेम्परेचर ही था, तो टेम्परेचर हमने इसे नाम दे दिया। यहाँ पर ना हम जावास्क्रिप्ट HTML में आके ना इसके नाम को यहाँ से कंफर्म भी करते हैं, तो हमारे पास क्लास टेम्परेचर ही दी हुई है। तो इसे ठीक से टारगेट करने के लिए कई बार ना हम स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, तो एक्चुअली हम यहाँ से ना यूज़ करेंगे इसे कॉपी करके। सो इसे हमने वहाँ से कॉपी करके यहाँ डायरेक्ट नाम सेव कर दिया, और इन दोनों के स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, और इस लाइन को ही हम ना नीचे कॉपी करते हैं, और यहाँ पर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे डिस्क्रिप्शन को। तो डिस्क्रिप्शन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और इधर भी इसको यहाँ पर चेंज कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पर भी नाम हम इसके लिए डिस्क्रिप्शन ही यूज़ कर रहे होंगे। अब हमने क्वेरी सिलेक्टर यूज़ किया है और क्लास को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, हमने जब ऊपर यूज़ किया था तो हमने डॉट लगाई थी। सो हम इन तीनों के साथ भी यहाँ पर डॉट लगा दे, क्योंकि जब भी हम क्लास के साथ डील कर रहे हो हमने डॉट लाजमी लगानी होती है, क्योंकि डॉट से डिनोट होता है क्लास। तो अभी हमें चाहिए ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। तो HTML में आते हैं, तो इसके बाद हमें यहाँ से ह्यूमिडिटी चाहिए, तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो इसके लिए भी हम कॉन्स्ट को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है वो हम कांस्टेंट ही रखने वाले हैं। तो ह्यूमिडिटी को एज ए ह्यूमिडिटी यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट ह्यूमिडिटी को हमने पीछे ID दी हुई थी, तो इसके लिए हम गेट एलिमेंट वाई ID को यूज़ करेंगे, क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने ह्यूमिडिटी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं, और इसे ही हम नीचे कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, 2 बार कॉपी हो गया। और यहाँ पर अब ना हम विंड स्क्रीन को यूज़ करेंगे, सॉरी विंड स्पीड को यूज़ करेंगे। तो कहाँ गई हमारी विंड स्पीड, ये ID हमारी रही विंड स्पीड वाली, तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कर देते हैं विंड स्पीड, और यहाँ से भी हम इसे कर देंगे विंड स्पीड। तो एक्चुअली हम यहाँ पर ना हाइफन को यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए मैं अंडरस्कोर को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है कि वेरिएबल के नेम्स में आप सिर्फ अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम सिर्फ अंडरस्कोर को ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज ए स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी ना हमें इसकी फंक्शनैलिटी, हमारी वेदर की रियल टाइम एसेस करने के लिए हमें वेदर जो है उसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पर डालनी पड़ेगी। उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर openweather.org के लिए। तो यहाँ पर क्रोम में आकर हम सर्च करते हैं ओपन वेदर, तो यहाँ पर हम ओपन वेदर में आ जाते हैं। इस वेबसाइट पर आपने आना है। तो अभी तक आपने अगर इस वेबसाइट पर आकर अकाउंट अपना नहीं बनाया, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप आकर अपना अकाउंट बना लें, ठीक है। और फिर ना अकाउंट जब आप लॉग इन कर लेंगे, तो उसके बाद हम APIs में आएंगे। तो अभी ना यहाँ से हमने नीचे आना है, और यहाँ पर हमें करंट वेदर को आकर देखना है, और करंट वेदर की API डॉक को हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सो इसके अंदर ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप डिफरेंट APIs को यूज़ करके, या इस APIs को आप किस तरह से यूज़ करके डिफरेंट डाटा जो है वो असेस कर सकते हैं। पर यहाँ पर ना हम नीचे आकर सिटी और कंट्री के नेम से डाटा को असेस करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर नीचे आकर सिटी और कंट्री के नाम से जो ऑप्शंस हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर हम ढूंढते हैं, यहाँ पर हमें मिलना चाहिए बिल्ट इन APIs बाय सिटी नेम।
तो ये हमारे पास आ चुका है बिल्ट इन एपीआई रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम। तो यहाँ पर ना इस एपीआई का जो पहला लिंक है इसे कॉपी करके हम इसे यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फिर अपने अकाउंट पे आएंगे और यहाँ पर आएंगे माई एपीआई कीज़ में। तो यहाँ पर मेरी एपीआई की जो है वो यहाँ पर आ रही है, आपकी भी यहाँ पर आपको ऐसे शो हो रही होगी। तो यहाँ पर ना जब आप एक नया अकाउंट बनाते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बनाया है, तो समटाइम्स ये आपको ना इनवैलिड एपीआई जो है वो शो करा रहा होता है। तो ये टाइम ले सकता है 2-4 घंटे या 5-6 घंटों के बाद ये आपकी एपीआई एक्टिव हो जाती है। सो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना। ऐसे ना हो कि आप ट्यूटोरियल देखें और नीचे आप कमेंट करना शुरू कर दें कि ये तो हमें इनवैलिड एपीआई शो कर रहा है। तो एक्चुअली जब आप नया अकाउंट बनाते हैं तो समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स ऐसा नहीं होता कि ये 2-4 घंटों बाद आपकी एपीआई जो है वो एक्टिव होती है। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि दोबारा आ जाते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में और यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट बॉक्स है इस पे हम लगा देते हैं क्लिक लिसनर। सॉरी, इनपुट बॉक्स पे नहीं, हमारे सर्च वाला जो आइकन है इस पे हम एक क्लिक लिसनर लगाएंगे ताकि इस पे जो भी कोई क्लिक करे तो उस केस में हमारे पास क्या एक्शन हो। तो यहाँ पर हम टारगेट करेंगे अपने सर्च बटन को। सो SEA सर्च बटन को हमने टारगेट किया और यहाँ पर हम इस पे ऐड इवेंट लिसनर को एक ऐड करेंगे और इवेंट लिसनर हम क्या ऐड करने वाले हैं, बाय क्लिक। सो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे होंगे क्लिक को। तो ये आगे से इंस्ट्रक्शन हटा दो तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा। और इसके बाद हम इसे ना एक एरो फंक्शन देते हैं, ये हमने दे दिया एरो फंक्शन। और यहाँ पर हम अपनी कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। आप इसे ना कॉल बैक फंक्शन भी दे सकते हैं। जब भी ये बटन क्लिक हो तो उस केस में हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पर करना चाहते हैं चेक वेदर वाला हमारा जो फंक्शन है वो चल जाए। मैं वो चाहता हूँ कि जब भी हमारे पास ये बटन क्लिक हो तो चेक वेदर वाला बटन हमारे पास, सॉरी, चेक वेदर वाला फंक्शन हमारे पास चल जाए। चेक वेदर किस चीज़ से करेगा, हमें इसे कोई ना कोई वैल्यू देनी होगी। तो उसके लिए हम जो वैल्यू देंगे, जो हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ होगा हमारे इनपुट बॉक्स में, वो वैल्यू बेसिकली हम इसे देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू, ताकि ये हमारे पास इनपुट बॉक्स की वैल्यू यहाँ पर हमें इनपुट करके दे दे। तो यहाँ पर आ गया हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो अब यहाँ पर आकर हम इस फंक्शन को पहले बना लेते हैं चेक वेदर वाला, क्योंकि अभी तक हमने फंक्शन नहीं बनाया इसलिए ये हमें नीचे ये देखें सारी लाइंस शो कर रहा है। तो हमने नया फंक्शन बनाया चेक वेदर नाम का और इस फंक्शन में हम क्या पास कर रहे होंगे, एक सिटी पास कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे सिटी। अब ना इसके अंदर हम उस एपीआई को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं, कांस्टेंट होने वाला है और इसको नाम हम दे देंगे एपीआई एंड अंडरस्कोर की। तो अब इसे हम इक्वल कर देते हैं और इसमें बेसिकली हम अपनी एपीआई की जो की थी अपनी हमारे पास इस वेबसाइट पर, वो यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप आए माई एपीआई की में तो ये हमारे पास एपीआई की जो है वो आ रही है और अभी इसका स्टेटस जो है वो एक्टिव है। तो मे भी आप नया अकाउंट बनाए तो आपको ये इनएक्टिव शो हो रही हो, तो आपको परेशान नहीं होना, थोड़ा इंतजार करना है अगर इन केस ये आपके पास एक्टिव नहीं है। वरना आजकल मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एक्टिव होती है। अगर नहीं है तो थोड़ा सा वेट करें, 2-4 घंटे, ये एक्टिव हो जाएगी। कि हम यहाँ से कॉपी करते हैं और आ जाते हैं दोबारा अपनी जावास्क्रिप्ट में और डबल कोट्स के अंदर हम इस की को पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हमारा आ जाएगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसके बाद हम एक कॉन्स्ट वेरिएबल और लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं URL और इसमें हम कौन सी वैल्यू स्टोर करवा रहे होंगे, इन्हीं डबल कोट्स में। तो एक्चुअली हम यहाँ पर डबल कोट्स नहीं यूज करते, ये वाले सिंबल हम यूज करते हैं, ये आपको एस्केप की के नीचे मिल जाएंगे। इन्हें हम ना बैक टिक्स कहते हैं। जो 1 वाला बटन होता है या एस्केप वाला बटन होता है उससे नीचे होता है और 1 वाले बटन के ये लेफ्ट साइड पे होती है। तो दोबारा अपनी वेबसाइट पर आ जाते हैं openweather.org पे और जो हमारे पास ये वाली हमारी URL थी सिटी वाली, बिल्ट इन एपीआई रिक्वेस्ट बाय सिटी नेम वाली, इसे कॉपी करते हैं। तो हमने कॉपी किया, दोबारा हम आ जाते हैं यहाँ पर अपनी वेरिएबल के पास। तो इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ये अब स्क्रीन से थोड़ा जो हमारा कोड है वो बाहर चला गया है। तो एक्चुअली में हम व्यू पे आके इसे वर्ड रैप कर सकते हैं ताकि हमारा सारा टेक्स्ट स्क्रीन के अंदर ही रहे। तो यहाँ पर ना हमें ये काफ़ी सारे एरो शो हो रहे हैं। तो क्लिक के बाद हमने एक्चुअली एक कॉमा ऐड करना था। तो अभी देखें ये एरो हट चुके हैं। तो यहाँ पर आपने कॉमा लाजमी ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने एपीआई की को यहाँ पर नाम दिया हुआ था
API अंडरस्कोर की, तो इसे कॉपी करके हम यहाँ पर API की का नाम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे अपने API की के नाम से, जो हमने वेरिएबल को यहाँ पर नाम दे रखे है उससे। सो इस पॉइंट पर आपने ना इन करली ब्रैकेट्स के बाद अपना डॉलर साइन जो है वो लाजमी यूज करना है, वरना ये यहाँ से इसको असेस नहीं करेगा अपनी API की को यहाँ से। सो अगर आप स्ट्रिंग का यूज कर रहे होते हैं तो आप कंटेंट को यूज करके यहाँ पर अपनी सिटी और की पास कर सकते हैं। अगर आप वो यूज नहीं करें तो यहाँ आपको डॉलर साइन जो है वो यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी हम डॉलर साइन लगा देते हैं। अभी जो इन्होंने सिटी नेम यहाँ पर पहले से लिख रखा था इसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे फंक्शन में जो हम सिटी पास कर रहे हैं उसी को सेम यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया सिटी, तो ये सिटी की इन्फॉर्मेशन इसे कहाँ से मिल रही है, हमारे इनपुट वाले बॉक्स से इसे मिल रही है। अभी हम ये चाहते हैं कि इस बटन पे जैसे ही क्लिक हो हमारे पास हमारा वेदर आ जाए, तो वेदर को एक्चुअली में हमें इंपोर्ट करने के लिए यूज करना पड़ेगा फेच वाले फंक्शन को। तो इसी फंक्शन के अंदर हम एक्चुअली एक वेरिएबल बनाते हैं कांस्टेंट, इसे हम नाम दे देते हैं वेदर अंडरस्कोर डाटा। तो जो भी हमारे पास डाटा एक्चुअली में आ रहा होगा हमारे सर्वर से, वेदर वाला सर्वर जो हम ओपन वेदर यूज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास इसके अंदर स्टोर हो रहा होगा और हम इसको इक्वल टू सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम फेच को यूज करते हैं। तो फेच हमारे पास बेसिकली क्या करता है, अगर आपको नहीं पता तो ये हमारे पास कोई प्रॉमिस जो है वो रिटर्न कर रहा होता है। अगर आपने इसे नहीं पढ़ा तो सिंपली आप इसे सीख सकते हैं। थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है ऑनलाइन चीज़ों के साथ, जब आप किसी दूसरे सर्वर से डाटा इंपोर्ट कर रहे हो APIs को यूज़ करते हुए, अगर आपको प्रॉमिसेस नहीं आते तो उस वक्त आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सिंपली आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इस ऐप के लिए, आप वेदर वाली ऐप के लिए मुझे कॉपी करें, आपका कोड आई गारंटी कि 100% वर्क करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम फेच फंक्शन में एक्चुअली में अपना डॉलर साइन यूज़ करके दोबारा हम यहाँ पर डॉलर साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर दोबारा अपनी करली ब्रैकेट्स हमने यूज़ की और इस सारी चीज़ को एक्चुअली में हमने दोबारा इन के अंदर लिखना है। तो यहाँ पर भी मैंने लगा दिया और यहाँ पर भी, और इसके अंदर हम ये वाला URL जो है वो पास कर देंगे ताकि ये इस URL से डाटा को फेच कर रहा हो, मीन के डाटा को इंपोर्ट कर रहा हो। सो अब ये हमारे पास एक प्रॉमिस रिटर्न करना है, इसलिए हम यहाँ पर इसके साथ डॉट देन भी यूज करेंगे और इसका रिस्पॉन्स हम रिकॉर्ड करवाएंगे और उसके लिए हम एरो फंक्शन को यूज करेंगे और इस रिस्पॉन्स को हम कन्वर्ट कर देंगे डॉट जेसन में। सो बेसिकली इट विल डू कि हमारे पास जो भी इस जेसन फंक्शन ने हमारे पास फेच डाटा फेच जो किया है उसे बेसिकली ये कन्वर्ट कर रहा होगा स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर ना हम एक्चुअली में अवेट को भी यूज़ करते हैं तब, क्योंकि ये आस्किंग फंक्शन है। तो यहाँ पर हमने अवेट यूज़ किया। अभी तक यहाँ पर हमारे पास रेड लाइन शो हो रही है, तो हम इस फंक्शन को यहाँ से एक्चुअली में, सॉरी यहाँ से क्लोज हो गया, तो इस फंक्शन के हम शुरू में असिंक कर देंगे। ठीक है, तो असिंक कर दिया तो अभी हमारे पास रेड लाइन जो है वो यहाँ से हट चुकी है। तो अभी थोड़ा सा ना मैं आपको बताता हूँ, ये जो फेच फंक्शन है ये इस URL से कुछ डाटा लाएगा। डॉट देन को हम यूज करके दोबारा उस डाटा को हम चेंज कर रहे होंगे स्ट्रिंग में। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमें शो हो रही होगी वो एज ए स्ट्रिंग ही शो हो रही होगी, तो ये इसे चेंज करवा देगा डाटा जो भी हमारे पास आएगा सर्वर से उसे स्ट्रिंग में। तो अवेट इसे कराने की वजह ये है कि जितना भी डाटा हो, वैसे तो डाटा आपको पता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है और पैकेज बाय पैकेज मूव होता है। तो अवेट से ये होता है कि पूरा का पूरा डाटा जो है वो एक बार ही हम स्टोर करवा सकते हैं। इसे ना शो करवाने के लिए हम यहाँ पर कर देते हैं console.log और इसमें हम पास कर देते हैं वेदर डाटा को। तो इसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में डाटा क्या आ रहा है। तो अभी हम इसे सेव करते हैं। तो अभी अगर हम चेक करना चाहें, यहाँ पर मैं इसे राइट क्लिक करके अगर कर दूं इंस्पेक्ट, और यहाँ पर अब मैं एक लोकेशन लाहौर सर्च करता हूँ। सो लाहौर लिखकर हमने सर्च बटन पे क्लिक किया, ये डाटा सारा जो है ना फेच करके ला रहा है। तो अगर मैं इसे यहाँ पर करूँ तो देखें ये हमारे पास हर चीज़, हमारी लोकेशन का नाम लाहौर, टेम्परेचर जितना है, इसी तरह विजिबिलिटी जितनी है, विंड स्पीड, एवरीथिंग ये जो है हमारे पास इंपोर्ट करके ला रहा है। और हमारे जेसन फंक्शन ने इस सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर टेक्स्ट में चेंज कर दिया। और अगर यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर कहाँ गया है, तो वो आई थिंक यहाँ हमारे पास मेन में ये देखें हमारे पास टेम्परेचर और एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर हमें शो हो रही है। तो इस पॉइंट पर ये हमारा ठीक काम कर रहा है। तो अभी हम दोबारा जाते हैं अपनी जावास्क्रिप्ट में। ये एक्चुअली मैंने सिर्फ आपको खोला था आपको शो करवाने के लिए ये हमारे पास चीज़ काम कैसे कर रही होती है। तो अभी हमें वो जो सारा इन्फॉर्मेशन आ रही है उसे अपने प्रोग्राम में शो करवाना है। तो यहाँ पर हम
सेट करेंगे टेम्परेचर डॉट इनर एच टी एम एल के अंदर हम टेम्परेचर को टारगेट कर रहे हैं। इसमें हम क्या स्टोर करवा रहे होंगे, दोबारा हम बैकटिक्स को स्टोर करवाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टोर करवा रहे होंगे वेदर डाटा को, तो मैं सिंपली इसे यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें डॉलर साइन का यूज़ करना था, तो यहाँ पर हम पहले डॉलर साइन को यूज़ करेंगे और करली ब्रैकेट के अंदर हम वेदर डाटा लिखेंगे। तो वहाँ पर हमने इंस्पेक्ट में देखा कि वेदर डाटा हमारे पास कौन सी फील्ड में आ रहा था, हमारे पास मेन में आ रहा था, तो मेन कर दिया। तो मेन में से हमें यहाँ पर क्या निकालना था, टेम्परेचर। एक्चुअली में वहाँ पर टेम्परेचर जो था वो हमें TEMP सिर्फ लिखा हुआ था, तो हमें यहाँ पर सिर्फ TEMP ही यूज़ करना है। तो अभी इसे सेव करते हैं और यहाँ पर हम डालते हैं अब वेदर, यहाँ पर लाहौर दोबारा सर्च करते हैं। तो अभी देखें हमारे पास यहाँ पर लाहौर का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। एक अजीब सी वैल्यू आ रही है 309.14। ये भला कौन सा वेदर हुआ? अगर 309 सेल्सियस है फिर तो आई थिंक यहाँ पर सारे इंसान मर चुके होते हैं। तो एब्सोल्युटली हमें यहाँ पर इस वैल्यू को कन्वर्ट करना होगा। तो ये हमें केल्विन्स में एक्चुअली में वेदर को शो करवा रहा होता है, तो हमें इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इसे सेल्सियस में चेंज करवाने के लिए तो इसमें से हम माइनस करवा देंगे। एक्चुअली में माइनस क्या करवा देंगे, 273.15। आपको अगर नहीं पता कि इसको हम सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं या फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करना चाहे वो कैसे करते हैं, सिंपली आप गूगल पे सर्च कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना टेम्परेचर ऐड या रिमूव करना है। तो अभी सेव करते हैं। तो अभी इस पॉइंट पर अगर मैं दोबारा सर्च करूं यहाँ पर लाहौर, इस बार कोई और कराची सर्च कर लेते हैं, कराची। तो हमने यहाँ पर सर्च कर दिया कराची। तो अभी देखें ये हमारे पास एक अजीब सी वैल्यू आ गई है। तो अब ना ये पूरी वैल्यू एग्जैक्ट शो कर रहा है, तो अभी हमें ना इसे राउंड अबाउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हम मैथ डॉट राउंड वाले फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, मैथ डॉट राउंड, और इस सारी चीज़ को हम अपनी ब्रैकेट्स के अंदर कर देंगे। तो ये इन बिल्ट फंक्शन है मैथ डॉट राउंड वाला। सो सेव करते हैं। अभी यहाँ पर सर्च करते हैं कराची। तो अभी तक यहाँ पर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। तो एक्चुअली हमने यहाँ पर मैथ का जो फंक्शन यूज़ किया है, इसका जो इनिशियल होता है वो हमने कैपिटल लिखना था, क्योंकि आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो इंतहाई केस सेंसिटिव है। तो सेव करते हैं। अब यहाँ पर हम सर्च करते हैं कराची। तो अभी देखें हमारे पास 37 जो है वो ठीक टेम्परेचर शो हो रहा है। यहाँ पर हमें ना डिग्री सेल्सियस नहीं शो हो रहा, तो इसे हम ऐसे करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपने HTML से। तो ये रहा हमारा डिग्री सेल्सियस, कॉपी करते हैं और इन्हें इन बैक टिक्स के अंदर और इन करली ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पर सेव करते हैं। अब सेव कर दिया। तो अभी यहाँ पर हमें सेल्सियस शो हो रहा है। इस दफ़ा हम टेम्परेचर शो करते हैं मुंबई, सर्च किया 29 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है। तो एक्चुअली में ये हमारे पास ठीक इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। तो अभी हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पर टेम्परेचर इन मुंबई। तो देखें यहाँ पर भी हमारे पास 29 डिग्री सेल्सियस गूगल पर भी आ रहा है। सो इट्स मीन अभी तक ये हमारा ठीक काम कर रहा है। अच्छा, मुंबई में 29 आ रहा है और कराची, सरगोदा का चेक करते हैं। सरगोदा सर्च किया, सरगोदा में 43 डिग्री सेल्सियस है, जहाँ बैठ कर मैं अभी पंखा बंद करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खुद अंदाज़ा लगा लें। तो एक्चुअली मैं सरगोदा से भी थोड़ा दूर रहता हूँ। ये एक छोटा सा हमारा कस्बा है, सिटी आप कह रहे हैं छोटी सी, ये पता नहीं मैप में होगी या नहीं। तो म्यानी सर्च करते हैं फिर भी। तो म्यानी में देखें अभी 44 है, तो म्यानी की भी लोकेशन इसमें आ रही है। अभी इसी तरह हम टेम्परेचर और हर चीज़ के लिए जो हमारे सर्वर से डाटा आ रहा है, वेदर का डाटा, उसे अपने इनर HTML में इंजेक्ट करते जाएंगे। इसके बाद हम किस पे अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पर। तो डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर हम आ जाते हैं, और डबल कोट्स हमने यहाँ पर नहीं लगाए थे, तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन को टारगेट करने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन डॉट इनर HTML। तो इसे हम इक्वल कर देते हैं। सबसे पहले हम अपनी बैकटिक्स में लिखने वाले हैं डॉलर साइन को, जो हम पहले भी भूल गए थे। तो इसके अंदर हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और इसमें हमें क्या पास करना है, अगेन जो हमारे पास वेदर डाटा हमारा आ रहा है वही हमें इसमें भी पास करना है। सो वी विल कॉपी इट एंड पास इट हेयर। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास वेदर डाटा में हमने कंसोल में देखा था कहाँ पर आ रही थी, डॉट वेदर में। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ पर यूज़ किया हुआ था .wea वेदर के लिए। तो इसे दोबारा चेक करने के लिए अगर यहाँ पर मैं आपको दोबारा यहाँ से दिखाऊँ, ताकि आपको बाद में भी ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि मैं इन चीज़ों को कैसे
असेस कर रहा था। तो यहाँ पर हम आए इनर HTML में। सो इसे हमने इंस्पेक्ट किया, सॉरी। तो यहाँ पर हमने इसे इंस्पेक्ट किया और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर वेदर में इन्होंने डाटा स्टोर करवाया हुआ है, WEA मैंने स्टोर करवाया हुआ। तो अगर हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को देखें तो वेदर की जो हमें डिस्क्रिप्शन मिल रही है वो अगर वेदर के देखें यहाँ पर 0 वाले एलिमेंट में हमें आकर नज़र आ रही है। तो इसलिए हमें टारगेट करना पड़ेगा वेदर में 0 को, ठीक है। तो अभी मैंने आपको डिटेल में ये दिखा दिया ताकि बाद में आपको यूज़ करना पड़े तो आप ठीक से यूज़ करें, सिर्फ यहाँ से देखकर रट्टा ना लगाएं। तो मुझे भी पहले शक था कि वहाँ पर उन्होंने सिर्फ WEA लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में उन्होंने वहाँ पर पूरा वेदर लिखा हुआ था। और वेदर में हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन थी वो कहाँ पर आ रही थी, 0 इंडेक्स पे। और 0 इंडेक्स में कहाँ थी, डॉट डिस्क्रिप्शन। तो इसे यहाँ पर सेव करते हैं। तो अभी अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ सरगोदा, सर्च पे हिट किया तो अभी देखें हमारे पास सरगोदा में जो स्कैटर्ड क्लाउड्स आ रहे हैं ये आ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी इसकी डिस्क्रिप्शन भी ये हमें बिल्कुल ठीक दे रहा है। तो ज़्यादा लोग मुझे इंडिया से देख रहे होते हैं तो उनके लिए चलें यार, नाराज़ ना हो जाए, मुंबई भी सर्च कर देते हैं। ऐसा ना मुंबई सर्च करूं तो दिल्ली वाले नाराज़ हो जाए। तो उधर आज थोड़ा सा ना बादल है, वो आज थोड़ी ठंड में है। इधर तो गर्मी मत मार रही है। तो लंदन का सर्च किया, लंदन में आज अच्छा मौसम है, 20 डिग्री सेल्सियस। गोरों को इसमें भी गर्मी लग पड़ती है, शर्टें उतार कर बाहर आ जाते हैं। इधर ले आओ ना पाकिस्तान इंडिया, पता चल जाए इन्हें। तो जल्दी से ना अब आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, अपनी ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड को भी यहाँ पर सेट करते हैं। तो यहाँ पर हम ह्यूमिडिटी को कॉपी करते हैं और हम यहाँ पर आ जाते हैं ह्यूमिडिटी डॉट, इसे टारगेट करते हैं इनर HTML में और इक्वल टू हम सेट कर देते हैं $। तो यहाँ पर हमारी आ गई कर्ली ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया वेदर डाटा में, और वेदर डाटा में मेन में आ गया। मेक श्योर करें आप जाकर इंस्पेक्ट में, जहाँ से आपको कंसोल में जाकर इसकी इंफॉर्मेशन चेक करके वेरीफाई करके वहाँ से आप इसे लिखें। तो ये हमारे पास आ रहा था ह्यूमिडिटी, ये आपने खुद कन्फर्म करना है, सिर्फ ऐसा ना हो कि यहाँ से आप कॉपी करते फिरें हर चीज़ को। तो आपने लाजमी इसे वहाँ से कॉपी करना है। तो इसे हम 7% भी इसके साथ लगा रहे होंगे, तो परसेंटेज यूज़ किया, सेव करते हैं। तो अभी यहाँ पर सर्च करते हैं लाहौरी। तो अभी देखें इसकी ह्यूमिडिटी जो है हमें 49% शो हो रही है। अगर यहाँ पर हम सर्च करें अभी मुंबई, तो मुंबई की भी ह्यूमिडिटी जो है वो हमें यहाँ पर शो हो रही है। ये रही हमारी विंड स्पीड, कॉपी किया इसे और यहाँ आ जाते हैं विंड स्पीड डॉट इनर HTML इज इक्वल टू बैकटिक्स। तो यहाँ पर स्पेस दे देते हैं। बैकटिक्स में आ गया हमारा $, और कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आ गया हमारा वेदर डाटा डॉट विंड। तो अभी यहाँ पर ना विंड स्पीड जो है वो शो कर रहे हैं। तो आप कोई किसी भी चीज़ कोई भी वैल्यू जो है, सिर्फ आप यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग का नाम यहाँ पर चेंज करें और यहाँ पर किसी भी वैल्यू को, वहाँ पर आपको पता है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, उसको आप टारगेट कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर नेम चेंज करना होगा, बाकी आपके पास इन्फॉर्मेशन जो चाहें इसके अलावा और जितनी चाहें इसको एक्सपेंड करके शो करवा सकते हैं। हम सिर्फ ये बेसिक बना रहे हैं जिसमें ये चीज़ें हमें चाहिए अभी के लिए। और विंड स्पीड हमारे पास आ रही थी km/h में। तो इसे सेव करते हैं और दोबारा सर्च करते हैं लाहौर। तो अभी यहाँ पर हमें विंड की स्पीड भी शो हो रही है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर सर्च करें दिल्ली, तो दिल्ली की हमारे पास ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और टेम्परेचर ठीक से शो हो रहा है, और यहाँ पर हेज डिस्क्रिप्शन भी ठीक शो हो रही है। तो अभी इस पॉइंट पर हमें हर चीज़, हमारी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड और डिस्क्रिप्शन, ये हर चीज़ हमारे पास ठीक काम कर रही है। हमारी सिटी जो भी हम सर्च करते हैं उसका हमारे पास वेदर भी ठीक अपडेट हो रहा है। अभी सिर्फ हमें ये इमेज अपडेट करनी है बेस्ड ऑन दी वेदर। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं और स्विच को भी, ये आप पर टोटली डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर प्रोसीड करता हूँ स्विच के साथ ही। तो इसके अंदर हम पास करेंगे वेदर डाटा डॉट वेदर डाटा का, इसमें जो एक्चुअली हमारे पास 0 इंडेक्स था, 0 था, वो जाएगा और उसके अंदर हमारे पास मेन में उसको ये चेक करेगा स्विच, और उसकी बेस पे हम यहाँ पर इमेज शो कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक केस बनाते हैं, पहला अगर हमारे पास होता है वहाँ पर क्लाउड्स, अगर वहाँ पर क्लाउड्स लिखा हुआ है तो उस केस में हमारे पास जो क्लाउड्स वाली इमेज है ना, सॉरी क्लाउड वाली इमेज है, उसे यहाँ पर शो कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं वेदर इमेज डॉट src, इसके सोर्स में हम इक्वल टू कर देते हैं। इसमें हम कौन सी इमेज अब डालने वाले हैं, क्लाउड्स वाली, क्लाउड डॉट
png, तो हमें यहाँ पर बैकस्लैश भी डालना पड़ेगा। अब इसी केस को ना और इस लाइन को हम यहाँ पर पहले लगा देते हैं अपना स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और इसे ना 4 बार और नीचे कॉपी कर लेते हैं हर केस के लिए। 1 2 3 4, तो ये हमारे पास कॉपी हो चुका है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास केस होगा क्लियर, तो एक्चुअली में हम यहाँ पर भी कैपिटल सी को यूज़ कर रहे होंगे और यहाँ पर भी हम कैपिटल सी को यूज़ कर रहे होंगे। तो उस केस में हम कौन सी इमेज दे रहे होंगे यहाँ पर, इस clear.png। तो यहाँ पर अगर हमारे पास रेन है, रेन यूज़ कर लिया। अगर हमारे पास यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमें मिल रही है मिस्ट, तो उस केस में हम कौन सी इमेज यूज़ कर रहे होंगे यहाँ से, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं मिस्ट। अगर स्नो है तो उस केस में हम स्नो वाली यूज़ करेंगे, और यहाँ पर भी हम कर देंगे स्नो वाली इमेज हमारे पास पड़ी हुई है, तो इधर स्नो ही है, तो हम यहाँ पर कर देंगे स्नो। तो एक्चुअली में हमें ना इसके साथ स्विच के साथ आपको पता है ब्रेक यूज़ करनी होती है, जो हम भूल गए हैं। तो ब्रेक ना अगर हो तो आपको पता है कि हमारा जो स्विच होता है ये हमारी सारी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देता है। तो यहाँ पर मैंने ब्रेक डाली, तो अभी सारे ब्रेक लगाने के बाद हम सेव करते हैं, और यहाँ पर अगर हम सर्च करें लाहौर, तो अभी देखें क्लियर स्काई है, तो हमारी इमेज चेंज हो चुकी है। सर्च करें लंदन, तो लंदन में ओवरकास्ट क्लाउड है, तो क्लाउड आ चुके हैं। तो न्यूयॉर्क में हमारे पास क्लियर स्काई है, तो यहाँ पर हमें सन शो हो रहा है। सर्च करें फ्रांस, तो फ्रांस में इस वक्त हमारे पास रेन हो रही है। ये चेक करते हैं कि अगर हम लोकेशन ठीक ना डालें, मतलब मैं मुंबई की जगह मम डाल देता हूँ, तो इस केस में देखें हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं हो रही। तो एक्चुअली में ये कोई हमारे पास डाटा नहीं ला रहा अगर हम कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो। ठीक है, तो इस केस में स्पेलिंग अगर हमारे पास ठीक ना हो या लोकेशन ठीक ना हो, तो इसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पर यूज़ करेंगे। और टारगेट क्या कर रहे होंगे, हम चेक कर रहे होंगे वेदर डाटा, और वेदर डाटा में हम चेक कर रहे होंगे COD। अगर ये इक्वल है, उसमें हमारे पास एक एरर होता है अगर ठीक लोकेशन ना हो 404, तो उस केस में हमें ये शो होनी चाहिए। तो इसे हम पहले करते हैं console.log log, और इसमें हम शो करवा रहे होंगे एरर, और उसके बाद हम यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं और इसे कर देंगे रिटर्न। तो इसके लिए ना हमारे पास एरो को शो करवाने के लिए यहाँ हमारे पास 404 एरो वाली इमेज है, हमें पहले इसे असेस करना पड़ेगा अपने HTML में। तो यहाँ पर हम ना एक डिव ऐड करते हैं, डिव। तो यहाँ पर हम एक नई क्लास बनाते हैं डॉट लोकेशन नॉट फाउंड नाम से, टैब दबाते हैं तो हमारी यहाँ पर क्लास बन के आ चुकी है। तो यहाँ पर हम ना एक h1 हेडर फाइल दे देते हैं, h1 हेडर फाइल दी, और इसमें हम प्रिंट करवा रहे होंगे लोकेशन नॉट फाउंड, और इसी के अंदर ना हम अपनी एक इमेज टैग ले लेते हैं और इमेज को सोर्स दे देते हैं 404.png, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट इसको दे देते हैं लोकेशन नॉट, बल्कि दे देते हैं एरर इमेज। इन केस हमारे पास ये इमेज लोड नहीं होती तो ये हमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम अपनी क्लास का नेम कॉपी करते आते हैं, यहाँ से क्लास लोकेशन नॉट फाउंड, और डायरेक्ट हम आकर इसे यहाँ पर टारगेट करेंगे। मार्जिन टॉप सबसे पहले से देते हैं और ये कर देते हैं 20px। अब ना इसके अंदर जो इसकी इमेज है हम उसको टारगेट करते हैं और इमेज को ना छोटा करते हैं। तो इसके अंदर हमने टारगेट किया इमेज को, और इमेज की हम सबसे पहले विड्थ कम करके कर देंगे 80%। सेव किया, इमेज छोटी हो चुकी है। तो अभी ये दोनों शो हो रही हैं, इन्हें बाद में हम जाकर जावास्क्रिप्ट में सेट कर देते हैं। लोकेशन नॉट फाउंड वाले की डिस्प्ले टेक्स्ट को हम कर देंगे फ्लेक्स। सो सेव किया, अलाइन आइटम्स को कर देते हैं हम यहाँ पर सेंटर। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट को भी यहाँ से हम सेंटर कर देते हैं, और फ्लेक्स डायरेक्शन को हम कर देते हैं कॉलम। सेव किया, तो अभी देखें ये ठीक आ चुका है हमारी डिस्प्ले में। तो अभी हमारी जो हेडर रह गई है h1 वाली, उसे हम थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। लोकेशन डॉट नॉट फाउंड के अंदर हमारा क्या नाम था, h1 एलिमेंट था, तो यहाँ पर हम कर देते हैं h1 एलिमेंट, और इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा ना छोटा करते हैं। सो फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 22 पिक्सल्स का। तो अभी ठीक है, और इसका कलर जो है वो हम थोड़ा सा ना ग्रे टाइप कर देंगे। तो ये हमारे पास कोई ग्रे, तो इसका कलर हमारे पास ग्रे हमने कर दिया, और इसको मार्जिन भी देते हैं। तो हम इसे देंगे मार्जिन ब्लॉक एंड। ब्लॉक एंड का मीनिंग है कि हम इसे नीचे से मार्जिन दे रहे हैं, नीचे वाली साइड से, तो इस ये कर देते हैं हम
15 पिक्सल्स। सेव किया और इस पॉइंट पर ना हम इस लोकेशन नॉट फाउंड की डिस्प्ले को नन कर देंगे। जैसे ही नन करते हैं यहाँ से ये हमारे पास से रिमूव हो गया है। अब ना हम इसे कंट्रोल करेंगे यहाँ से आकर जावास्क्रिप्ट में, उधर से तो हमने इसे नन कर दिया है। सबसे पहले तो हमें ना इसे असेस करना है, तो हम इसे ऊपर ना असेस कर लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़ करते हैं और इसको हमने नाम क्या दिया हुआ था, इधर से लोकेशन नॉट फाउंड दिया हुआ था ना, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, तो इसे हमने उधर क्लास दी हुई थी, तो इसे हम क्वेरी सिलेक्टर के यूज़ करते हुए इसे इंपोर्ट करेंगे। और इसको नाम हमने उधर क्या दिया हुआ था, अब क्लास दी हुई थी, इसके साथ हमने डॉट लाजमी यूज़ करना है। और जल्दी से जा करना इधर से इसे कॉपी करके इसका नेम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट किया और ये आ गया हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो अभी हम आ जाते हैं लोकेशन नॉट फाउंड और इसे ना यहाँ से कॉपी करते चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आ गया एरर वाला केस जो कि था लोकेशन नॉट फाउंड कहाँ गया। तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं लोकेशन नॉट फाउंड डॉट और इसकी हिट करते हैं हम डायरेक्ट यहाँ से टाइल डॉट हम कर देंगे डिस्प्ले इज इक्वल टू, और इस केस में हम इसे यहाँ से फ्लेक्स कर रहे होंगे। तो इस केस में हम यहाँ पर आते हैं और अपनी वेदर बॉडी को हिट करेंगे और सबसे पहले इसे यहाँ से हम ना आकर कॉपी कर लेते हैं HTML में और इसे इंपोर्ट करते हैं यहाँ पर वेदर अंडरस्कोर बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट, इसे हमने स्टोर किया हुआ है डॉट वेदर बॉडी में। तो ये हमारे पास इंपोर्ट हो चुका है और यहाँ से इसका ये वाला नाम हम कॉपी कर लेते हैं। तो अब हम ये चाहते हैं कि जब ये हमारे पास एरर हो तो एरर के केस में ये नीचे वाला शो ना हो। उस ना एरर के केस की तरह ना हम वेदर बॉडी को भी आकर इसकी डिस्प्ले फ्लेक्स से हटाकर नॉर्मली नन कर देते हैं। तो डिस्प्लेस की हमने यहाँ से वेदर बॉडी की कर दी नन, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास नन ही रहेगी। ठीक है, तो अभी आकर हम इसके लिए भी कंडीशन लगा देते हैं। तो अभी के लिए ना हम इसे यहाँ से सेट कर देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये ऐसे शो होगा। तो इसी इफ़ के अंदर ना हम इसको टारगेट करेंगे। अगर हमारे पास मेन के एरर आ रहा है तो इस केस में वो हमारे पास वेदर बॉडी नन हो जाए। तो हम यहाँ पर कर देंगे वेदर बॉडी डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। सो जब आप डॉट स्टाइल यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में तो इसको यूज़ करते हुए आप जितने भी CSS के आपके फंक्शन हैं उनको यहाँ पर असेस कर सकते हैं। तो हम इसे इक्वल टू सेट कर देते हैं नन के और इससे बाहर आकर मैं लोकेशन नॉट फाउंड वाले को कर दूंगा नन। तो यहाँ पर हम लोकेशन नॉट फाउंड को इस इफ़ के बाद बाहर हम कर देंगे नन। सो अगर हमारे पास लोकेशन नॉट फाउंड मेन के लोकेशन हम ठीक सर्च करते हैं तो उस केस में ये नन हो जाए, मीन के ये हमारे पास शो ही ना हो। तो सेव करते हैं। तो अभी तो मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, एक बार इसे ज़रा कर देते हैं, यहाँ से फ्लेक्स करते हैं, सेव किया। तो अभी हमारे पास लोकेशन नॉट फाउंड ठीक काम कर रहा है। और अगर यहाँ पर हम ठीक स्पेलिंग लिखें लंदन तो इस केस में भी हमारे पास यही शो हो रहा है। तो अभी हमें इसे सेट करना है और इस इफ़ के बाहर मेन के अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होती, मीन के अगर हमारे पास एरर नहीं आ रहा तो उस केस में हम इस इफ़ के बाहर हम सिंपली अपनी बॉडी को इसकी डिस्प्ले को यहाँ से कर देंगे फ्लेक्स। तो अभी सेव करते हैं। अभी पहले एक ख़राब लोकेशन डालते हैं, पहले मीन के कोई भी गलत नाम मैं लिखता हूँ। तो अभी देखिए हमारे पास एरर आ रहा है। अभी मैं जैसे ही लंदन सर्च करता हूँ तो अभी मेरे पास लोकेशन आ रही है, तो लेकिन ये भी मेरे पास साथ ही आ रहा है। तो इसे ना मैं यहाँ पर लोकेशन को कॉपी कर देता हूँ ताकि ये हमारे पास अगर इफ़ वाला केस ना चल रहा हो तो ये हमारे पास रहे नन। तो इसे मैं यहाँ से कर देता हूँ नन। तो सेव किया। तो अभी पहले कोई भी गलत लोकेशन डालते हैं, तो ये गलत लोकेशन डाली, एरर आ गया। ठीक है, अभी ठीक लोकेशन डालते हैं लंदन। तो इस केस में देखें हमारे पास ठीक हमारी इन्फॉर्मेशन वेदर की आ गई है। तो इस केस में हमारे पास एरर शो नहीं हुआ। तो इस चीज़ को हम इस तरह फिक्स कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पर हमारा जो वेदर ऐप है वो बिल्कुल रेडी है। तो आप इस पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मुंबई सर्च करें तो हर वेदर के अकॉर्डिंग ये आपकी इमेज चेंज कर रहा होगा और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन भी अप टू डेटेड दे रहा होगा। अगर आप ठीक नहीं कोई भी लोकेशन डालेंगे तो इस केस में ये आपको सिर्फ एरर शो कर रहा होगा। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल और प्रोजेक्ट वीडियो अपलोड करता रहता हूँ।